आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे promise डॉट ऑल का इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। व्हाट promise डॉट ऑल इज, कॉन्करेंट प्रोमिसेस कैसे इसके साथ हम इफेक्टिवली रिजॉल्व करते हैं, ये हमें आज के वीडियो में देखना है। promise डॉट ऑल का यूज करके जो हम डेटा फैच करेंगे वो होगा फॉर दिस नेटफ्लिक्स वेबसाइट, यानी कि TMDB से डेटा हम फैच करेंगे। एक डेटा हमें नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स के लिए फैच करना है, एक ट्रेंडिंग नाउ, टॉप रेटेड, ऐसे करते हुए हमारे पास 8 अलग अलग API एंड पॉइंट्स हैं जिनसे हमें डेटा फैच करना है। और ये हम देखेंगे promise डॉट ऑल की मदद से। लेट्स गेट स्टार्ट। हमारे पास ये एक इंडेक्स HTML है, बिल्कुल बेसिक बेयर बोन्स। नोट करने वाली चीज इसमें ये है, यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट लगाई है एंड इसमें वी हैव टाइप मॉड्यूल, बिकॉज वी विल बी यूजिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जब भी यूज करना है आपको आपकी मेन JS में टाइप मॉड्यूल होना जरूरी है। स्क्रिप्ट JS के अंदर फिलहाल अभी कुछ नहीं है, बट यहाँ पे कुछ डेटा इंपोर्ट हो रहा है फ्रॉम अ फाइल कॉल्ड डेटा जेएस। डेटा जेएस में क्या है? दिस इज हाउ डेटा जेएस लुक्स लाइक। वी हैव आवर API की, वी हैव आवर बेस URL, इमेज बेस URL, वी हैव एन ऑब्जेक्ट जिसमें वो 8 एंड पॉइंट हैं। इन चारों वेरिएबल्स को फिर हमने यहां से किया हुआ है नेम्ड एक्सपोर्ट। यही सारे वेरिएबल्स हमने डेटा जेएस में इंपोर्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक जेनेरिक फंक्शन बना रहा हूँ। जेनेरिक फंक्शन यानी कि जो बस एक URL लेगा और उस URL को फेच करके आपको डेटा रिजल्ट रिटर्न करेगा। दैट्स इट। वी विल बी यूजिंग एसिंक अवेट। अवेट के साथ ऑब्वियसली द फंक्शन हैज टू बी एसिंक। पहले हम URL फेच करेंगे, जो उसका रिजल्ट रिस्पॉन्स आएगा, देन we'll use the JSON फंक्शन टू कन्वर्ट दैट इनटू JSON। जो रिजल्ट जो आएगा वो हम इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। ये फंक्शन और कुछ नहीं करेगा। Of course functions have to be invoked, they have to be called। इस फंक्शन को हम, हमारा जब पेज लोड होगा तब हम कॉल करेंगे। इस फंक्शन को पेज के लोड होने पे स्टार्ट द फेच नाम के फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फेच डेटा फ्रॉम URL को 8 बार कॉल करना है, बिकॉज वी नीड 8 डिफरेंट URLs टू बी फेच्ड। इसीलिए हमने अलग फंक्शन बनाया, क्योंकि इसके अंदर हमें लूप लगाना पड़ेगा। रिक्वेस्ट्स जिसमें URLs हैं, बिकॉज वो एक ऑब्जेक्ट है, हम लूप लगा सकते हैं फॉर इन। अगर आप नोट करेंगे जो URLs हैं वो अधूरे URLs हैं, दे डू नॉट स्टार्ट विद HTTP HTTPS। हर URL की शुरुआत में हमें अपेंड करना पड़ेगा ये बेस URL। एक्चुअली नॉट अपेंड, हमें उसके साथ प्रीपेंड करना पड़ेगा। कैसे, वो देखते हैं। URL जो हम बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनेगा। द बेस URL प्लस ऑब्जेक्ट में से सबसे पहले फेच ट्रेंडिंग, देन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स एंड सो ऑन। Fetch data from URL will give you a promise. What it is returning will be a promise. Now यहाँ पे हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। What we can do is we can wait for the promise to be fulfilled. Yes, of course, await है तो async लगाना पड़ेगा। हाँ, what we can do is we can either wait for the promise to be fulfilled, then जो रिजल्ट निकल के आया, जो डेटा निकल के आया, देन हम उसे एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से डेटा, राइट। How we can store it? Of course, we can push it in the oops, array. So data dot push. देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम we are looping through the request object and one by one we are fetching data from this URL, that is we are
फुलफिलिंग द प्रॉमिस, वेटिंग फॉर द प्रॉमिस टू फुलफिल, एंड देन हम उसे एरे में पुश कर रहे हैं, एक एक प्रॉमिस के फुलफिल होने का वेट करके हम उसे फिर एरे में पुश कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस विल वर्क। ये लूप पूरा होने के बाद अगर मैं डेटा को कंसोल करता हूँ, डेटा एरे को कंसोल करता हूँ, ऑफ कोर्स दिस विल वर्क। लेट्स सी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वी हैव द डेटा दैट वी वांट, राइट। देखिए यहाँ राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द लोकल होस्ट, और हमारे पास 8 ही यूआरएल्स थे फैच करने के लिए। लेट अस सपोज कि एक एक्चुअल वेबसाइट होती, मल्टीपल यूजर्स आर साइमल्टेनियसली हिटिंग द यूआरएल। हर रिक्वेस्ट के साथ हमें 8 यूआरएल फैच करने थे, और मे बी यूआरएल्स और ज्यादा भी हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 8 वी हैव 80 यूआरएल्स। ऑल्दो दिस मेथड वर्क्स, वी हैव अ फास्टर मेथड। इससे डबल स्पीड पे भी आप प्रोमिसेस फेच करके यूजर को रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। दिस इज गुड, नॉट द बेस्ट वे। सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ इज, यस आई एम क्रिएटिंग अनदर अरे। मैं उसको नाम दे रहा हूं प्रोमिसेस। डिफरेंस यहां पे देखिए क्या रहेगा। नोट करेंगे अगर आप, यहां मैंने अवेट कीवर्ड नहीं लगाया है। वी हैवंट पुट द अवेट कीवर्ड हियर, एंड बिकॉज वी डू नॉट हैव द अवेट कीवर्ड वी कैन सेफली रिमूव द एसिंक एज वेल। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, प्रीवियसली डेटा में पुश हुआ था प्रॉमिस के फुलफिल होने के बाद का रिजल्ट। अब प्रोमिसेस में पुश होगा द प्रॉमिस इटसेल्फ। हम प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉमिस ही उठा के एक एरे में पुश कर रहे हैं। अगर मैं आपको प्रोमिसेस अब कंसोल करके दिखाऊं, प्रीवियसली यू वर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रॉमिस, अब आपको प्रोमिसेस ही मिल रहे हैं। वी आर हैविंग एन एरे फिल्ड विद 8 प्रोमिसेस। डिफरेंस यहाँ पे ये है, एक एक प्रॉमिस को फुलफिल करने की बजाय हम एक साथ कॉन्करेंटली साइमल्टेनियसली 8 प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे। यही काम करता है प्रॉमिस ऑल। इट टेक्स एन एरे ऑफ प्रोमिसेस एंड फुलफिल्स देम साइमल्टेनियसली, एक साथ उन सबको प्रोसेस करके फुलफिल करता है। हाउ वी कैन डू दैट, एक और एरे मैंने बना लिया, लेट्स कॉल इट फाइनल डेटा, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनल डेटा हमको चाहिए वो आएगा। चलिए कंसोल रहने देते हैं एक बार। सो आफ्टर वी हैव आवर एरे ऑफ प्रोमिसेस, हम यूज करेंगे बिल्ट इन promise डॉट ऑल। इट टेक्स इन एन एरे ऑफ promises जो कि हमारे पास है बाय द नेम promises। वी विल वेट फॉर ऑल द promises टू बी फुलफिल्ड, एंड अवेट है तो अब वापस से हमें लगाना पड़ेगा एसिक। और जब ये हो जाएगा, promise डॉट ऑल आपको एरे रिटर्न करता है विद द रिजल्ट्स, विद द डेटा ऑफ ऑल द promises फुलफिल्ड। उसे हम फाइनल डेटा में स्टोर कर लेंगे। प्रोमिसेस में क्या था वो आपने देखा, फाइनल डेटा में क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑफ कोर्स रिजल्ट विल बी द सेम जो कि इस लाइन के बाद डेटा से आ रहा था। देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनल डेटा स्टिल हैव द सेम थिंग जो कि हमें शुरू में मिल रहा था। द थिंग इज, यूजिंग दिस मेथड ऑफ प्रॉमिस ऑल इज मच फास्टर देन द प्रीवियस मेथड। फाइनल डेटा में हमें मिल क्या रहा है, फाइनल डेटा में हमें मिल रहा है ऑब्जेक्ट्स जिसमें की वैल्यू पेयर्स हैं, पेज रिजल्ट्स, टोटल पेजेस, टोटल रिजल्ट्स। ऑफ कोर्स आउट ऑफ दिस वी ओनली नीड द रिजल्ट्स टू डिस्प्ले देम ऑन द वेब पेज ऑन द ब्राउजर। यहाँ से हम ये कर सकते हैं, इफ वी हैड अ फंक्शन लेट्स से डिस्प्ले डेटा, उस डिस्प्ले डेटा को हम ये एरे, या और बेटर है इस एरे में से जो हमें चाहिए सिर्फ वही पास ऑन कर सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, फाइनल डेटा एरे पे मैप लगा के उसमें से जो रिजल्ट था, हर ऑब्जेक्ट में से जो रिजल्ट था वो, उसका एक एरे निकाल के आपने डिस्प्ले डेटा को पास किया। डिस्प्ले डेटा में देन लेट्स से ARR, if I console log the ARR, this is what you will get।
Now what we can do is, of course, we can loop through this array, और पोस्टर पाथ्स को हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करा सकते हैं जस्ट लाइक दीज। डिस्प्ले वाला काम ऑफ कोर्स मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। promise.all, this is how we use it. Thank you.